हम इस वक्त मौजूद हैं बनी में। हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी महामंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल के, जो हाल ही में हमने देखा, न्यूज में देखा, सोर्सेस में देखा कि जिनको बेंगलोर में डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया जी ने जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय बजरंग दल के महामंत्री जनरल सेक्रेटरी घोषित किया बेंगलोर से। वो हमारे बनी के प्रणब शर्मा जी हैं, जो अक्सर हमने इनके साथ पहले भी काफी गुफ्तगू की है। चाहे वो करप्शन की बात आती थी, चाहे वो सिस्टम की बात आती थी, या नशे के खिलाफ आती थी, हमारे हॉस्पिटलाइज्ड हॉस्पिटल के बारे में कोई बात होती थी, तो अक्सर फ्रंट पे नजर आते थे। और कई बार इन्होंने आरटीआईज लगाई, कई मुद्दे उठाए सोशल मीडिया पे, कोर्ट तक इन्होंने मसलों को लेके गए। और आज इस वक्त वो लॉ की डिग्री भी कंप्लीट होने वाली है और इस बार 2025 में इनको बेंगलोर में डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया जी ने राष्ट्रीय बजरंग दल के जनरल सेक्रेटरी महामंत्री जो है जम्मू कश्मीर के बनाया। हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या राष्ट्रीय बजरंग दल के बारे में। सबसे पहले प्रणब भैया, सबसे पहले आपका वेलकम है एक बार हमारे चैनल से। भाई साहब नमस्कार, धन्यवाद आपका कि आप हर बार जो भी है जनता के लिए आवाज़ हम उठाते हैं, लेकिन आप कवरेज करते हैं और निष्पक्ष होकर आप काम करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे युवा हमें चाहिए कि जो बनी की आवाज़ उठाएं, बनी के गरीब लोगों की आवाज़ उठाएं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी आवाज़ जो है बुलंद करें, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएं, यहाँ जो गरीब लोगों का जो बेरोजगारी है उसके लिए आवाज़ उठाएं, और जहाँ भी क्राइम गलत होता है उसके लिए आप आवाज़ उठाएं। जी जी, शुक्रिया। आपसे पहला जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये राष्ट्रीय बजरंग दल, इसके बारे में थोड़ा सा, इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि हमारे जो जनता है उनको तफसीलन थोड़ा सा बताएं कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मार्टोस। देश भर में डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी की दिशा निर्देश में जम्मू कश्मीर में डॉक्टर हेमराज खजूरिया जी के मार्गदर्शन से और जम्मू कश्मीर के जाने माने हिंदू नेता श्री सुशील कुमार सुदन जी, जो पिछले 30 सालों से जम्मू एंड कश्मीर यूटी के हिंदू समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप में मैं प्रणब शर्मा आज जम्मू एंड कश्मीर का एक महामंत्री बनाया गया हूं। और उनकी लीडरशिप में मैं बनी के वासियों को, युवा को अपील करता हूं, हिंदू युवा को अपील करता हूं कि आइए हमारे साथ काम करें, देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, मां बहनों के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, गाय माता की सुरक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए मेरे साथ जुड़ें। मैं उनके साथ शाना बिशाना खड़ा होकर, जो आज बेरोजगार लड़के हैं उनको हम रोजगार भी दिलवाएंगे। वैसे जो आज गरीब तत्व घूम रहा है, जिनको बड़े बड़े लोग वादे करते हैं कि हम जी इनका बेरोजगारी हटा देंगे, हम युवा को पढ़ाएंगे, कोई नहीं पढ़ाता। यह राष्ट्रीय विंग दल का एक हिंदू लीडर बोल रहा है। अगर मैं जो जवान दूंगा वो पूरी भी करूंगा, मैं दूंगा रोजगार। आइए मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ जितना युवा बेकार घूम रहा है, जो जिनको आज तक बड़ी बड़ी पार्टियों ने लारे दिए हुए हैं कि हम एक बार बनाए तो हम आपको यहाँ पे वो जॉब दिलवा देंगे, आप मेरे साथ जुड़े। मैं प्रणब शर्मा राष्ट्रीय बैंक दल का महामंत्री बोल रहा हूँ। मेरे साथ जितना भी युवा बनी का बेरोजगार है, आए मेरे साथ, मेरे साथ धर्म हित के लिए काम करें, मेरे लिए राष्ट्र हित के लिए काम करें। मैं दिलवाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, हम पढ़ाते पढ़ाते भी हैं, हम लीडर्स भी बनाते हैं, और हम जॉब भी दिलवाएंगे, रोजगार भी दिलवाएंगे। हमारे पास जैसे ओजस्विनी ओजस्विनी एक विंग है, वो हमारी 13 साल से लेके 35 साल के लड़कियों के लिए है। हम लड़कियों को सुरक्षा, अपनी सुरक्षा आप करें, वो बनाएंगे। हम उनको सिखाएंगे कि अपनी बेटी, जो हमारी बेटी है 13 साल से लेके 35 साल तक, जो भी लड़की हमारे साथ जुड़ती है, ओजस्विनी विंग है हमारे पास, हमारी दीदी है रजनी बहन, वो आके इनको गाइड करेंगी, इनको समझाएंगी कि देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए आपको कैसे निर्भर होना है, कैसे खुद ट्रेंड होना है। हम लाठी सिखाएंगे, हमें जो जो आदेश ऊपर सेंटर से आएगा हम इन बच्चों को सिखाएंगे। दूसरा विंग आरसीपी, आरसीपी हमारा राष्ट्रीय छात्र परिषद। आज जितना भी छात्र परिषद आप देखें,
हम कॉलेज में जाते हैं, हम स्कूलों में जाएंगे, हम हर जगह स्कूल में, डिग्री कॉलेज में जाके हम उन बच्चों को अवेयर करेंगे, छात्रों को अवेयर करेंगे, उनको लीडरशिप क्वालिटी सिखाएंगे, उनको बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको पढ़ाने के साथ साथ रोजगार दिलवाएंगे। ये प्रणव शर्मा बोल रहा है, हमारा विंग है आरसीपी, राष्ट्रीय छात्र परिषद, जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है नशे के खिलाफ। जो आज बच्चे हमारे नशे के चक्कर में आ जाते हैं, उनको नशे से दूर करके उनको देश के लिए आगे बढ़ने के लिए, देश हित के लिए, और जो बच्चा पढ़ नहीं सकता हम उसको पढ़ाएंगे भी और उसको रोजगार भी दिलाएंगे। हमारी टीमें आएंगी, हर स्कूल में जाएंगी, हर डिग्री कॉलेज में जाके अवेयर करेंगे, हमारे साथ जुड़े। हम दिलवाते हैं ना रोजगार, हम करवाते हैं ना नशे से दूर, हम पढ़ाएंगे ना। हम किस लिए बैठे हैं? इन्हीं लोगों के लिए बैठे हैं। हम इनकी तरह लीडरों की तरह बातें नहीं करते, हम जो बोलेंगे वो करेंगे। तीसरा, राष्ट्रीय महिला परिषद है हमारे पास। जैसे हमारी माताएं जो विधवा हो चुकी हैं या कोई घर पे बैठी हुई हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, हम उनको भी रोजगार देंगे और आत्म सुरक्षा करना भी सिखाएंगे, देश के लिए मोटिवेट करेंगे, धर्म के लिए चलने के लिए सिखाएंगे, देश हित के लिए आवाज उठाने के लिए प्रयास करवाएंगे, पूरा साथ देंगे हम महिलाओं का। राष्ट्रीय किसान परिषद, किसानों के लिए कौन आवाज उठाता है? आज बड़े बड़े संगठन है, बहुत बहुत संगठन है बैठे हुए, लेकिन संगठन, मैंने ऐसे भी संगठन देखे हैं जब किसी का बच्चा निकल जाता है हाथ से, आगे चला जाता है, तो पीछे से वो हाथ छुड़ा देते हैं। लेकिन हम जिसके साथ खड़े होंगे, पूरा का पूरा साथ देगा, पूरा का पूरा राष्ट्रीय हिंदू परिषद, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, आरसीपी, हमारे पास सब पड़ा है। किसानों के लिए हम मुद्दे उठाएंगे। राष्ट्रीय मजदूर परिषद, आज जितना भी मजदूर है हमारा, उनके लिए कौन आवाज उठाता है? कोई आवाज नहीं उठाता। हम उठाएंगे उसकी आवाज, मजदूरों के हक के लिए लड़ेंगे हम। हिंदू हेल्पलाइन फोरम है हमारे पास। हिंदू हेल्पलाइन फोरम में 10,000 डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। वक्त आने पे मैं बनी में उन डॉक्टर्स को भी ला सकता हूं, बनी की जनता के लिए। जुड़िए मेरे साथ, यहां बैठ के प्रणव शर्मा डॉक्टर्स भी प्रोवाइड करेगा, रोजगार भी दिलवाएगा, पढ़ाई भी करवाएगा और मजदूरों के हक के लिए भी लड़ेगा। मां बहना की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेता है। गौ माता का हत्या नहीं होने देंगे। गौ माता के लिए जो राष्ट्रीय पशु का हमने आवाज उठा रहे हैं, तो दीजिए ना सरकारें। सरकारें तो भाजपा की बैठी हैं, जहां जितनी भी सरकारें आज बैठी हुई हैं, दीजिए ना गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा। दूसरा, हमारे होते गाय माता हलाल नहीं होगी। हम बैठे हैं ना, किस लिए बैठे हैं? हम राष्ट्रीय बजरंग दल के हैं, बुरे वक्त में सबके काम आने वाले हैं। हम हाथ दे के, छाती दिखा के पीठ नहीं दिखाने वाले हैं। हम जिसके साथ खड़े हैं ना, उसके साथ खड़े रहेंगे। तीसरा, हमारे पास एडवोकेट्स भी हैं। हिंदू एडवोकेट फॉर्म है हमारे पास, जिसमें 10,000 एडवोकेट्स फ्री में धर्म के लिए जो लड़ते हैं, युवा या लोग लड़ते हैं, उनके ऊपर केसेस जब बन जाते हैं झूठे, तो हमारे 10,000 एडवोकेट्स लगे हैं, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है केसेस को सॉल्व करते हैं। हम अपने साथियों का पूरा साथ देते हैं, रोजगार हम दिलवाएंगे। अपनी रक्षा आप कैसे करें, सबसे बड़ा मुद्दा है आज कि अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा कैसे करें। मां बहन की बेटी की आज सुरक्षा कौन कर रहा है? हमारी मां बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी राष्ट्रीय बजरंग दल लेता है। मैं जब तक मैं बनी में बैठा हूं, मैं जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनी का नहीं हूं। मैं कठुआ, जम्मू, जितने भी हमारी पंचायतें हैं, जितने भी मेरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं उनमें उन युवा को बोलता हूं, आइए राष्ट्रीय बजरंग दल में मौका है, आइए कुछ देश के लिए, हिंदुज के लिए, राष्ट्र हित के लिए, गाय माता के लिए, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए, और सबसे बड़ी बात रोजगार के लिए जुड़े हैं मेरे साथ। ये वादे करते हैं ना बड़े बड़े, हम रोजगार देंगे। ये कुर्सी पे बैठे हैं, इनका कुर्सी का नशा, हमें कुर्सी का नहीं, हमें देश का नशा है, हमें धर्म का नशा है। और हम तब तक लड़ेंगे, राष्ट्र हित के लिए लड़ेंगे। और राष्ट्र के प्रति किसने आंख भी उठाई, देश के प्रति किसने आंख भी उठाई, मां बहन के लिए किसने बुरी नजर भी रखी और गाय हत्या का प्रयास किया, तो प्रणव शर्मा सबसे आगे होगा और मेरी टीमें पीछे होंगी। हम अपने बंदों को कभी यूज नहीं करते, हमेशा टीम ने संघर्ष करती है, साथ होके चलते हैं। मैं आज जितना भी बनी का युवा है, जितना बेरोजगार युवा है, जुड़े मेरे साथ। हम त्रिशूल धारण भी करवाएंगे। अपनी रक्षा कैसे करेंगे जब हमारे पास ही कुछ नहीं है? तो हम रक्षा कैसे करेंगे भाई अपनी? तो हमारे पास बैलेट, एक त्रिशूल धारण, जैसे सिख कम्युनिटी का अपना वो उनका कृपान है, लाइसेंस है, वैसे हमारा भी। हम देंगे ना युवा को, हम सिखाएंगे ना आत्मरक्षा कैसे करनी है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम अपने युवा को प्रिपेयर कर रहे हैं कि देश के लिए लड़ो, देश हित के लिए लड़ो, नशे को छोड़ो। बेरोजगारी है ना, मैं बोल रहा हूं कि रोजगार देगी हमारी राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, हमारे डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया। पूरे देश भर में युवा
के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, गाय माता के लिए काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो युवा है, हमारा जो हिंदू है, वो जागे, इकट्ठा होए। कैसे? ये नशे नुशे, ये गलत काम, ये ज्यादा दिन नहीं चलते। और हम चाहते हैं कि जो नशे आज हमारा युवा कर रहा है, उससे हम उनको हटा के देश के प्रति काम करने के लिए लगाएं। हमारी बहन बेटी की सुरक्षा हो पाए, हमारी बहन बेटी के ऊपर कोई बुरी नजर ना कर पाए हमारे होते। और हमारे होते किसी की औकात नहीं कि जो हमारी माँ बहन को देखेगा, गाय माता को हलाल करेगा, या कोई भी बुरा प्रयास करेगा, देश को नुकसान पहुंचाने का कोई भी अगर प्रयास करेगा, तो सबसे पहले हम निकलेंगे। जीवन एक बार मिला है, मृत्यु एक बार होगी। देश के काम आएंगे, राष्ट्रीय हित के काम आएंगे, मां बहनों की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे, गाय माता के लिए लड़ेंगे, और हिंदू समाज को यूनाइट करने के लिए हम जितना प्रयास कर रहे हैं करेंगे। मेरी पूरी बनी के युवाओं से, जम्मू के युवाओं से, कठुआ के युवाओं से सबसे अपील है कि आए, मैं देता हूं रोजगार, जुड़े प्रणव शर्मा के साथ। प्रणव शर्मा जो बोलता है करके दिखाते हैं, हम वो लीडर हैं, हम संगठन के लीडर हैं, राष्ट्रीय बंग दल। हम इनकी तरह नहीं है जो भाषण देते हैं और वक्त आने पे काम नहीं करते। हम जो बोलेंगे वो करेंगे। बोल रहा हूं ना कि आइए जुड़िए, हम पढ़ाएंगे। जो आज बच्चे हैं कुछ ऐसे जो नहीं पढ़ सकते, हमारे पास राष्ट्रीय आरसीपी पढ़ा है ना, राष्ट्रीय छात्र परिषद पढ़ा है, हम पढ़ाएंगे ना बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। हम युवा को रोजगार देंगे। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे तोगड़िया साहब ने फैक्ट्रीज लगाई हैं। जिन बच्चों को, जिन जैसे माँ बहनों को सिलाई सेंटर की जरूरत है, सिलाई सेंटर खुल जाता है। बड़े ऐसे वो मुद्दे हैं। एक बड़ा सवाल आपसे मैं पूछने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने ये ये जो बजरंग दल में ये बताया आपने कि जो पढ़ाई की बात है, तो क्या इसमें जो राष्ट्रीय बजरंग दल है वो हिंदूज को छोड़ के अन्य कम्युनिटी की भी सपोर्ट करेगा, पढ़ाई या अदर जो आपने ये स्कीम्स बताई इसमें कि ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो क्या अन्य कम्युनिटी का अगर इसमें ज्वाइन होना चाहे तो क्या उसको भी सहायता मिलेगी? देखिए, बेसिकली ये हिंदू परिषद है, मतलब हिंदूज के लिए है। लेकिन हाँ, पढ़ाई, विद्या, विद्या कोई भी कम्युनिटी का हमसे मांगेगा, हम विद्या पढ़ाएंगे उसको। ऐसा नहीं देखेंगे कि ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये मुस्लिम है, या ये वो है। विद्या, विद्या के लिए हमारे पास कोई आएगा, हम पूरा साथ देंगे। जो हमसे किसी भी कम्युनिटी का हमसे हेल्प मांगेगा, हम देंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं देश, देश के लिए लड़े। जो देश हित की बात करेगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का है, देश के प्रति, देश को जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का होगा, उसके लिए राष्ट्रीय बंग दल के हम बैठे हैं, लड़ेंगे ना देश हित के लिए। हमारे होते करप्शन नहीं होगी, हमारे होते मंदिरों की बात उठा रहे हैं, उठाएंगे मरते दम तक। धर्म की बात करते हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे धर्म के लिए जब तक है। डरने डरना एक बार आए हैं, एक बार जाएंगे। राष्ट्रीय बंग दल किसी के आगे नहीं झुकता। हम धर्म के लिए लड़ते हैं, धर्म न्याय के लिए लड़ेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम प्रयास करेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और सेंटर से भी, सेंटर वालों को भी बता रहे हैं हम, जो ऊपर बड़ी बड़ी सरकारों में बैठे हुए हैं ना, गाय माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। क्यों नहीं देते? ये बातें तो बड़ी बड़ी मंदिरों की करते हैं, ये राम मंदिरों की बात करते हैं तो मंदिरों के रेंट भी रुकवाते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये इनके नेता मंदिरों के जहां वोट लेने हो तो मंदिरों की बातें करते हैं। मंदिरों के शहर के हैं हम। और सेंटर में तो अभी भाजपा का ही काल चल रहा है, भाजपा का ही यहाँ पे राज चल रहा है। उनकी जो है वो मेजोरिटी में, हम कह सकते हैं कि मेजोरिटी में उनकी जो गवर्नमेंट बनी हुई है, तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, फिर क्यों नहीं? वही तो मुद्दा है, वही तो बात है। अगर हम चाहते हैं कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तो भाजपा का जो सेंटर में बैठे हैं जो लोग, या यहाँ है जिनकी मेजोरिटी है भाजपा की, क्यों नहीं दिया दर्जा? जनसंख्या कानून किसने लाना था? हमारे मुद्दे हैं, जनसंख्या कानून बनाओ ना। हमारे मुद्दे हैं, जनसंख्या कानून बनाओ। हमारे मुद्दे हैं कि गाय माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित को, बेरोजगारी हटाओ। हमारे मुद्दे हैं। क्या लीडरशिप क्वालिटी इन्हीं के अंदर है? क्या यही लीडर है? क्या हिंदू लीडर हैं अभी? और हिंदू लीडर धर्म के लिए लड़ेंगे, राष्ट्र हित के लिए लड़ेंगे, बेरोजगारी के लिए लड़ेंगे, माता गौ माता के लिए लड़ेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे, मंदिरों के लिए लड़ेंगे, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएंगे। मेरी इसीलिए प्रयास है सभी कि बहुत देखे आपने नेता, आइए मेरे साथ जुड़िए। सुरक्षा हम दिलवाएंगे, अपनी सुरक्षा आप कैसे करें हम सिखाएंगे, बेरोजगारी हम हटाएंगे, नशा हम हटाएंगे,
करप्शन हम हटाएंगे। धर्म के विरुद्ध जो भी कार्य करेगा उसमें सबसे पहले हम चलेंगे आगे। आप आइए, मेरे साथ जुड़िए, जितने भी हैं युवा, माँ बहन बेटी, हमारे पास सारे विंग्स हैं, हमारे साथ जुड़िए और हमें आजमाइए नहीं, देश के हित के लिए काम करिए, हमारे साथ धर्म के लिए काम करिए। और देखिए समाज क्यों नहीं बदलता। जब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? हम पढ़ाएंगे, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास सारे विंग्स बने हैं, एडवोकेट्स हैं, हमारे पास हेल्पलाइंस हैं, हमारे पास डॉक्टर्स की सेवा है हमारे। आप कि कहीं भी हेल्पलाइन में अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़ती है, आप हेल्पलाइन नंबर देंगे हम आपको, आप कॉल करें, आपको सुविधा मिल जाएगी। देखिए सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। अगर देश के लिए कोई नहीं लड़ेगा, धर्म के लिए कोई नहीं लड़ेगा, राष्ट्र के लिए कोई नहीं लड़ेगा, मां बहनों की सुरक्षा के लिए कोई नहीं आवाज उठाएगा, गाय माता के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बड़े बड़े भाषण देने वाले हैं इनको बैठाना चाहिए। मेरा मकसद ये है कि जो करने वाले हैं ना उनको लाओ ना। हम ये नहीं बोल रहे कि हमें मिनिस्टर बना दो, एमएलए बना दो, नहीं। अकेला अगर स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तो कुछ देखा होगा उन्होंने, पर नहीं तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ प्रणब शर्मा ही था क्या? मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सुशील जी का, हेमराज खजूरिया जी का, कुलदीप जी का, राकेश भिरंगी जम्मू में बैठे हैं, और तोगड़िया साहब का, जिनके मुख से यह निकला कि प्रणब शर्मा को महामंत्री बनाया जाए जम्मू एंड कश्मीर का। धन्य हूं मैं कि मुझे सेवा का मौका दिया, मुझे लाया जम्मू एंड कश्मीर में कि धर्म की रक्षा कर, विंग्स बना। मेरा काम है विंग्स खड़े करना, मैं खड़ा करूंगा, जहां से लेके बसोली, बसोली से लेके मानपुर, मानपुर से लेके बिलावर, दिल, कठुआ, जितना भी मेरा एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, मेरे विंग्स खड़े हो रहे हैं, मेरे विंग्स बनेंगे और बनी में भी बनेंगे। क्यों? हमारे युवा के अंदर वो क्वालिटीज नहीं है क्या लीडरशिप की? क्या यही लोग लीडर बनेंगे? क्या हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं, एमए बीएड जो घर पे बैठे हैं, जो बेरोजगार है, हम दिलवाएंगे उनको जॉब? हम अपने साथ रख के उनके साथ देश के प्रति उनको काम करना सिखाएंगे, राष्ट्र के लिए आवाज उठाना सिखाएंगे, लड़ना सिखाएंगे, अपना सुरक्षा करना खुद सीखेंगे, हम उनको भी सिखाएंगे। और जो मार्गदर्शन हमें ऊपर से मिला है, अपने भाइयों का बुरा हम नहीं चाहेंगे, अपने भाइयों का नुकसान नहीं करेंगे। हमारे साथ जो जुड़ा वो राष्ट्र का है, राष्ट्रीय बैंक दल का है, राष्ट्र के लिए लड़ेगा। हिंदू एडवोकेट फोरम किस लिए है? हमारे जो देश के लिए लड़ रहे हैं, जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, उसी लिए हमारे पास सारे बने हुए हैं। और थोड़े दिन के हम अंदर बनी में भी जो युवा मेरे पास साथ जुड़ेंगे उनको हम त्रिशूल धारण कराएंगे, पूरी सभा लगेगी पूरी बनी में। हम कोई गुफाओं के अंदर बैठ के नहीं बातें करते हैं, हम ये नहीं है कि कहीं रूम के अंदर बैठ के तो और भाषण लगे। हम ओपन स्टेज बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे कि हमारे सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, हमें मौका दिया जाए, मंच बनाएंगे, यहाँ चेयर्स लगेंगी, पूरा समाज को जितना भी हमारे साथ जुड़ेगा त्रिशूल धारण करवाएंगे। तो यही है कि देश के लिए लड़े, हमारे साथ आए, देश के काम आए। हम बैठे हैं, हम आपका भी मार्गदर्शन करेंगे। जब आप हमारा किसी